Now, as we have seen, the definition of relation, and I believe all of us now have understood what relation stand for. ठीक है, तो हर तरह से उसे अब समझने के बाद, see there are few terms related to relation and the first one here is domain of relation. तो जो पहला टर्म है बच्चों, आप लोग उससे भली भांति परिचित होंगे, वो है डोमेन. नाउ बट डेफिनेशन क्या है किसी भी रिलेशन के डोमेन की? तो डेफिनेशन है, इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, then collection of first element of all its ordered pairs is called domain of R. जो ordered pair के पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन है उसे हम डोमेन कहते हैं R का. फॉर एग्जाम्पल चलिए हम मान लेते हैं आपका सेट A कुछ भी रहे, रिलेशन R हमने यहाँ पे लिखा बच्चों, लाइक 1, A, 2, 3, 4, B and like 7, C and 7, 2 maybe. Now if I say that R is a relation from set A to set B, whatever A and B be, A और B इसके अकॉर्डिंग हैं कि ये आपका रिलेशन है A से B पे. अब देखिए अगर आपको रिलेशन दे दिया जाए एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड इट्स डोमेन, तो डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों? डेफिनेशन टेल्स अस दैट द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, हर ऑर्डर्ड पेयर का पहले एलिमेंट का कलेक्शन आपका डोमेन कहलाता है. तो पहले एलिमेंट का मतलब बोले तो 1, 2, 4, 7 एंड 7. देखिए, और डोमेन जो है वो भी एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एक सेट के फॉर्म में है. तो सेट में आपको याद होना चाहिए कि हम जो एलिमेंट्स हैं उसको रिपीट नहीं करते बच्चों. ठीक है, सो यू विल से हियर दैट डोमेन इज, सो डोमेन ऑफ रिलेशन आर, सो डोमेन ऑफ आर इज so collection of first elements of all the ordered pair. तो ये हो गया 1, 2, 4, 7 and that's it. ठीक है, तो ये हो गई आपकी डोमेन की सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे. अब देखिए एक एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल वैसा ही है कुछ आपका. मान लीजिए आपका सेट A है 1, 2, 3, 4, 5, सेट B है -1, 0, 1 और 2 एंड R इज अ रिलेशन दैट गोज फ्रॉम सेट A टू सेट B. R जो है आपका रिलेशन वो A से B पे डिफाइंड है, जहां पे आपका जो रिलेशन R है दैट इज गिवन एज, तो ये रिलेशन है आपका 1, 0, 2, -1, 2, 2, 4, 0. तो ये आपका यहाँ पे R है, रिलेशन है. तो अगेन व्हाट्स द डोमेन इज? तो डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर. तो डोमेन को यदि हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करें तो डोमेन क्या हुआ? हर ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट का कलेक्शन. तो ये हो जाएगा 1, 2, 4 हियर. तो ये यहाँ पे डोमेन हो जाता है बच्चों. सो दैट्स द डोमेन ऑफ योर रिलेशन हियर. ठीक है, तो ये आपका यहाँ डोमेन हो गया. अब आगे देखते हैं अगला टर्म दैट इज रिलेटेड टू आवर रिलेशन बच्चों. सो नाउ हियर द नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू आवर रिलेशन इज कोडोमेन. अब देखिए कोडोमेन क्या है? तो बहुत ही सीधी सी बात है. इफ R इज अ रिलेशन दैट गोज फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो जो दूसरा सेट है दैट इज ऑलवेज कोडोमेन विदाउट एनी एक्सेप्शन. यूनिवर्सल स्टेटमेंट है कि यदि R आपका एक रिलेशन है A से B पर, रिलेशन R कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, जैसा भी रहे, रिलेशन R आपका जैसा भी रहे, एक सेट A से सेट B पे रिलेशन R है, तो जो आपका सेट B है वो हमेशा रिलेशन R का कोडोमेन कहलाएगा. सो दैट्स द कोडोमेन ऑफ रिलेशन R. सिंपल है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है बच्चों. नाउ मूविंग टू द थर्ड टर्म एंड द लास्ट टर्म रिलेटेड टू रिलेशन हियर, दैट इज रेंज ऑफ रिलेशन. तो रेंज क्या है? तो देखिए रेंज ऐसा है कि अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन के रूप में रिलेशन दे दिया जाए तो वहाँ पे जो आपके सेकेंड एलिमेंट्स हैं ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर, तो कलेक्ट ऑल second elements, so collection of second elements of from all the ordered pairs of R is called range of R. तो वो वहाँ पे कि रेंज उस रिलेशन R का रेंज कहलाता है. अगेन एज एन एग्जांपल अगर हम यहाँ पे R लिखें, रिलेशन ही हम लिख रहे हैं एक ऑर्डर्ड पेयर के टर्म में 1, 0, 2, -1, 3, 0, 4, 5 एंड समथिंग लाइक दिस एंड 4, maybe 0. ठीक है, तो अब सेकंड देखिए, अब पहले तो यहाँ पे सिंस वी नो डोमेन नाउ, तो सबसे पहले तो चलिए डोमेन लिख लेते हैं.
डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या है, तो पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन 1 2 3 4 4, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो डोमेन तो ये हो गया। इसी तरह से जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है उसे कलेक्ट करते हैं 0 -1 0 5 0, तो मतलब ये हुआ, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही नॉर्मली हम लोग लिखते हैं तो -1 0 एंड देन दिस इज 5 आई बिलीव, तो यही 3 एलिमेंट आपके यहाँ पे रेंज का पार्ट है। सो रेंज ऑफ रिलेशन आर कंटेन्स 3 एलिमेंट्स -1 0 एंड 5 है, तो सिर्फ 3 एलिमेंट आपकी रेंज के पार्ट हैं बच्चों। तो ये हो गया आपके डोमेन, कोडोमेन और रेंज का जो डेफिनीशन है, ये जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनीशन बच्चों। अच्छा, इसी में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि रेंज इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ इमेजेस। हमें पता है कि कभी भी आर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए फिर से हम यहाँ पे एक आर लिखें, बिकॉज ये कुछ नोट्स हैं यहाँ पे, उन्हें आप समझ लें अच्छे से। तो फिर से एक रिलेशन आर हम यहाँ पे लिखते हैं और मान लीजिए हमने लिखा 1 A 1 B 2 E 3 D, ये हमने यहाँ पे रिलेशन आर लिख दिया, ठीक है। सो वी नो दैट इन एवरी ऑर्डर्ड पेयर योर सेकेंड एलिमेंट इज एन इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। हर ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट की इमेज है, या पहला एलिमेंट जो है उसके लिए हम कहते हैं इट इज रिलेटेड टू द सेकेंड एलिमेंट। सो ए इज इमेज ऑफ, सो ए इज इमेज ऑफ 1, तो ए जो है वो 1 की इमेज है, ठीक है। या हम कहें 1 इज रिलेटेड टू ए। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस व्हेन वी वर डिफाइनिंग रिलेशन। जब हम लोग पहले भी इसे डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल एक रिकैप है। फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ दिस इंट्रोडक्शन पार्ट, वॉट एवर वी हैव हियर आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वंस मोर, ठीक है। तो ये जो है, जैसे बी को क्या कहेंगे, बी इज इमेज ऑफ 1, ई इज इमेज ऑफ 2, डी इज इमेज ऑफ 3, मतलब in every ordered pair the second element is image of the first element, and since range is collection of second elements, hence we can say that range is nothing but the collection of images here। तो range जो है वो images का collection है। तो ये जो given relation हमने यहाँ पे जो लिखा है, इसके लिए यदि हम इसकी range लिखें तो वो हो जाएगा A B D E, so that's the range of this given relation here, ठीक है। और बाकी नोटेशन आपको पता ही है, इफ ए कॉमा बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर देन वी रिप्रेजेंट ए रिलेटेड टू बी। हम उसे लिखते हैं ए इज रिलेटेड टू बी द वे आई रोट हियर, ठीक है। 1 इज रिलेटेड विद ए, ठीक है। ए रिलेटेड टू बी देन बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज पॉइंट्स अर्लियर, तो चूंकि ये सामने थे इसलिए आई रिपीटेड दोज पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका सब कुछ ना, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन हो सकते हैं, जो भी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। नाउ लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स बिफोर वी मूव टू आवर 12th क्लास कोर्स हियर, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो उससे पहले कुछ एक आध एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों हम लोग। If A is a collection of all natural numbers, first 10 natural numbers 1 2 3 4 till 10, and B is collection of like first 4 even numbers 0 2 4 6, and R is a relation from A to B where R is given by, तो R जो है यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन के रूप में ही दे दिया गया है, दैट इज 2 2 and then this is 4 4 and this is 6 0 and 7 4, तो 6 0 and 7 4, तो ये है आपका रिलेशन R। तो देखिए यहाँ पे R जो है वो A से B पे जा रहा है, A सेट आपको गिवन है, B सेट हमें गिवन है, एंड रिलेशन RB एज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डोमेन हियर, तो डोमेन जो होगा आपका, सो डोमेन इज like collection of first element of each and every ordered pair, so 2 4 6 7, so it is 2 4 6 7। कोडोमेन क्या है, तो देखिए कोडोमेन, बस सीधी सी एक बात याद रखिएगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आर यदि रिलेशन आर यदि सेट ए से सेट बी के ऊपर परिभाषित है, डिफाइंड है, तो आपका जो सेट बी है वो हमेशा सदैव ही कोडोमेन होगा बच्चों। रेंज क्या है, तो रेंज हो जाएगा आपका कलेक्शन ऑफ इमेजेस। तो कलेक्शन ऑफ इमेजेस का मतलब यहाँ पे 2 4 0 4, तो मतलब 0 2 4 ये हो गया आपकी
कलेक्शन ऑफ इमेजेस कहें या कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर कहें। तो सीधा सा बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था जहां पे रिलेशन आर आपको ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन के रूप में दे दिया गया है एंड देन यू हैव टू फाइंड इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सो इट्स द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच वी मे एवर गेट इन आवर एग्जामिनेशन। बट नाउ लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल जहां पे हमें रिलेशन डिफाइन किया जाएगा एंड देन वी हैव टू फाइंड डोमेन एंड रेंज देयर। ठीक है, तो चलिए आगे अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए सेकंड एग्जांपल, फिर से कलेक्शन वही है। सेट ए जो है आपका वही फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। सेट बी आपका वही फर्स्ट 4 इवन नंबर्स का कलेक्शन है। रिलेशन आर कैसे डिफाइंड है? तो रिलेशन आर यहाँ पे डिफाइंड है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, जहाँ पे ए ऑब्वियसली सेट ए से है, बी ऑब्वियसली आपका सेट बी से है, क्योंकि रिलेशन ए से बी पे डिफाइंड है। ठीक है, तो रिलेशन आपका ए से बी पे डिफाइंड है, यही यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो इम्प्लाइड है कि ए से बी पे ही डिफाइंड है। लेकिन जहाँ पर ये जो कलेक्शन है वो इस रूल से गाइड हो रहा है। ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ए कॉमा बी, वहाँ पे 2a प्लस बी इज इक्वल टू 12, इस रिलेशन को जो फॉलो करेंगे वही आपस में रिलेटेड हैं बच्चों। ए कहाँ से आएगा? ए एलिमेंट इज फ्रॉम सेट ए, स्मॉल बी एलिमेंट इज फ्रॉम सेट बी। नाउ सी इफ यू हैव टू गेट इट्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज, अगर हमें यहाँ पे इसका डोमेन, कोडोमेन और रेंज चाहिए तो आप ये याद रखें कि निकाल तभी पाएंगे बच्चों जब हम इसे ऑर्डर्ड पेयर के कलेक्शन के रूप में लिख पाएंगे, व्हेन वी विल बी एबल टू रिप्रेजेंट इट एज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो सबसे पहले इसे ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखने का प्रयास करते हैं। कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा कि ए जो है, ये देखिए रिलेशन है, ये जो आपका रिलेशन है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 12, इसमें एक एक करके a की वैल्यू रखिए और b का वैल्यू निकालिए, या उल्टा करते हैं। देखिए b की चॉइस कम है बच्चों, b आपका सिर्फ 4 चॉइस है और a की 10 चॉइसेस हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद b। तो यदि हम b को 0 रखें, ठीक है, तो a आपका हो जाता है 6, जो कि ठीक है, 6 आपका सेट a में है और 0 आपका सेट b में है, ये काम ठीक है। b को यदि हम यहाँ 2 रखें तो a हो जाता है आपका 5, ये भी ठीक है। b को इफ आई पुट हियर 4 तो a हो जाता है आपका 4 आई थिंक, या b को अगर हम रखते हैं 6 तो a हो जाता है आपका 3। So these are just 4 possibilities. So therefore you will say our relation R is a collection of ordered pairs A, B. तो वो collection लिखते हैं, पहला हो गया 3, 5, rather 3, 6, yeah, it's 3, 6 here. So 3, 6. Then next one is like 4, I believe 4, 4. And then it's like 5, 2 and then it's 6, 0. So that's it. तो यही आपका रिलेशन है। तो बस देखिए अब तो कहानी हो गई खत्म, isn't that? तो अगर कोई आपसे कहे डोमेन क्या है भाई, तो आप कहोगे डोमेन पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन है, तो 3, 4, 5, 6। रेंज क्या है? तो रेंज में भी कोई अब समस्या है नहीं, सेकंड एलिमेंट्स का कलेक्शन, तो उल्टा हो जाएगा 0, 2, 4, 6। अच्छा, यही तो कोडोमेन भी है बच्चों। ठीक है, और कोडोमेन क्या पूछा गया? फाइंड डोमेन एंड रेंज नहीं पूछा गया, बट स्टिल कोडोमेन में तो किसी प्रकार की कोई समस्या है ही नहीं। रिलेशन आर गोज फ्रॉम ए टू बी, तो आपका बी जो है सेट वो आपका पूरा का पूरा कोडोमेन है, और इत्तफाकन यही आपका यहाँ पे रेंज भी है बच्चों। ठीक है, सो दैट्स योर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ रिलेशन। ये हो गया पूरा एक तरह से 9th क्लास का रिलेशन वाले पोर्शन का रिवीजन। Now we will move ahead and look at the types of relation and we'll start your 12th class course here. ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग अपने 12th क्लास के कोर्स का शुभारंभ करते हैं।